दोस्तों, बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि वो सार्वजनिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने से बचने के लिए टॉयलेट को रोक कर रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्या आप अभी भी घंटों तक यूरिन रोक कर बैठे रहते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी सेहत को कई बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। कई बार काम में व्यस्तता और यात्रा के दौरान सुविधाओं के अभाव में लोग यूरिन को लंबे टाइम तक रोक कर रखते हैं। आपने भी कभी न कभी ऐसा किया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ऐसा करने से आपको आगे चलकर बीमारियां हो सकती हैं। इससे ओवरऑल सेहत पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। आइए जानते हैं टॉयलेट रोकने से होने वाले कुछ गंभीर नुकसान के बारे में। यूटीआई महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी होने वाली एक आम समस्या है जो कई कारणों से होता है। इनमें से एक कारण टॉयलेट रोकना भी है। समय पर यूरिन नहीं करने से बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है, जो ब्लैडर के अंदर तक भी पहुंच सकता है। ये संक्रमण बढ़ने पर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में यूरिन को समय पर पास करना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी बार बार यूटीआई की समस्या होती रहती है तो समय पर टॉयलेट जाएं और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और पानी का सेवन करें। यूरिन लीकेज। दोस्तों, यूरिन लीक होने की समस्या अक्सर उम्रदराज लोगों के साथ होती है, जब वो यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से टॉयलेट रोकते हैं तो पेल्विक फ्लोर कमजोर हो जाता है और लीकेज की ये समस्या कम उम्र में भी आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। लगातार टॉयलेट रोकने की वजह से ब्लैडर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन लीकेज की समस्या हो जाती है। किडनी स्टोन। यूरिन में यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट नामक मिनरल मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर आप यूरिन को लंबे समय तक रोके रहते हैं तो ये किडनी स्टोन की समस्या का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं यूरिन रोकने से क्या समस्याएं हो सकती है। ब्लैडर की स्ट्रेचिंग। बार बार लंबे समय तक टॉयलेट को रोक कर रखने से ब्लैडर की मांसपेशियां खिंचती हैं और वो कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से लंबे समय के बाद ब्लैडर के फटने जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किडनी संबंधी बीमारी। टॉयलेट रोकने की वजह से किडनी पर प्रेशर पड़ता है, जो भविष्य में किडनी संबंधी गंभीर समस्याओं की जड़ बन सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक यूरिन को रोके रहने की आदत किडनी और ब्लैडर में दर्द का कारण बनती है। यूरिन पास करने के बाद ब्लैडर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिस वजह से पेल्विक क्रैम्प की समस्या हो जाती है। यूरिनरी रिटेंशन। इससे आपको यूरिनरी रिटेंशन की समस्या भी हो सकती है। ये वो स्थिति है जब मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। इसमें आपको दर्द और असुविधा और टॉयलेट करने में परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं यूरिन रोकने के साइड इफेक्ट्स क्या है। देखिए, बहुत देर तक टॉयलेट रोकने से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई कारणों से कुछ लोग लंबे समय तक अपना टॉयलेट रोक कर रखते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जब वो घर पहुंचते हैं या बाथरूम जाते हैं, तब तक जो प्रेशर होता है टॉयलेट का वो डबल हो जाता है। ऐसे में यूरिन को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अगर आप उसे ज्यादा टाइम तक रोकते हैं तो टॉयलेट के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है और साथ ही गुर्दे की पथरी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, टॉयलेट को लंबे समय तक रोकने से बैक्टीरिया के पनपने की जो संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो आपके यूरिन के रास्ते से फैलता है। टॉयलेट में खून आना, टॉयलेट के दौरान जलन होना, लगातार टॉयलेट करने की जो आदत हो जाती है, गहरे रंग का जो टॉयलेट होता है, या फिर आपके टॉयलेट से जो स्मेल सी आती है, या फिर पेट के निचले हिस्से या श्रोणिक क्षेत्र में दर्द होना, ये ऐसी परेशानियां हैं जो बहुत देर तक यूरिन रोकने की वजह से आपको हो सकती हैं। बहुत देर तक टॉयलेट रोकने पर लोगों को अपने मूत्राशय और गुर्दे में दर्द का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा आपको यूरिनेशन के दौरान भी दर्द महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि टॉयलेट रोकने से आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है। टॉयलेट रोकने का एक और दुष्प्रभाव ये है कि इससे आपकी जो श्रोणिक की मांसपेशियां है वो काफी कमजोर हो सकती है। इसका रिजल्ट असंयम में होता है, जिसका मतलब है कि आप अपने यूरिनेशन के प्रोसेस पर जो कंट्रोल है वो खो देंगे। इसलिए बहुत देर तक टॉयलेट को रोक के ना रखें। जब आप लगातार टॉयलेट रोक कर रखते हैं तो आपका जो मूत्राशय है वो फैल सकता है। रिजल्ट ये होता है कि आपका मूत्राशय सिकुड़ जाता है और अपने पिछले आकार में आने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। साथ ही आपको टॉयलेट करने में भी दिक्कत होगी। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन लंबे समय तक टॉयलेट को रोक के रखने से मूत्राशय दोस्तों फट भी सकता है। जब आप लंबे समय तक टॉयलेट को दोस्तों रोक कर रखते हैं तो आपको गुर्दे की पथरी भी हो जाती है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और पथरी को निकालने के लिए दोस्तों कभी कभी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। यहाँ तक कि सर्जरी की भी जरूरत होती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें जो पथरी की संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी यूरिन के मामले में। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है। ये बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। ये शरीर की ज्यादातर मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही कीगल एक्सरसाइज है। ये पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज है। कई बार कमजोर मसल्स के कारण भी बार बार टॉयलेट आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। योगासन में दोस्तों कुछ योग भी ऐसे हैं जो यूरिन लीकेज को ठीक करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ताड़ासन और पश्चिमोत्तासन। ये बहुत अच्छे हैं। ये टॉयलेट जो बार बार आने की प्रॉब्लम है इसमें आपको मदद पहुंचाएंगे कि टॉयलेट कम आए।
चलिए अब जानते हैं भाई हेल्थ एक्सपर्ट्स इस मामले में क्या कहते हैं कि अगर आप टॉयलेट रोक रहे हैं तो क्या होगा। उनका ऐसा कहना है कि बहुत देर तक अगर मान लीजिए आप टॉयलेट रोकते हैं या आपकी आदत हो गई है, तो ऐसे में जैसे कि हमने भी आपको ऊपर बताया कि बैक्टीरिया बढ़ सकता है, जिससे एक इन्फेक्शन होता है जिसे यूटीआई कहते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर मान लीजिए किसी इंसान को ये दिक्कत हो चुकी है तो उसमें खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टॉयलेट को लेके। जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे उनमें यूटीआई विकसित होने की जो आशंका होती है ना, पॉसिबिलिटीज है, वो बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स गर्मियों का टाइम चल रहा है, ऐसे में अगर आप बाहर घूमने जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी यूटीआई की दिक्कत होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इन्फेक्शन होने की जो संभावना होती है वो 30% ज्यादा होती है। बैक्टीरिया आसानी से फीमेल के प्राइवेट पार्ट में एंटर कर जाते हैं। गर्मियों की शुरुआत के साथ महिलाओं और बच्चों में यूटीआई की समस्या देखने को मिलती है। आपने सुना भी होगा कि महिलाओं को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस भरी लाइफ होती है आजकल, ये यूटीआई को बढ़ावा देती है। कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस से यूटीआई बढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अगर आपको इसके सिम्टम्स नहीं मालूम है कि यूटीआई के सिम्टम्स क्या है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। यूटीआई के दोस्तों सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि मान लीजिए आप टॉयलेट कर रहे हैं तो आपको जलन सी महसूस होगी, या बार बार टॉयलेट आएगा, टॉयलेट में खून भी आ सकता है, या फिर आप एक अजीब सी बदबू महसूस करेंगे, आपके पेट में दर्द हो सकता है, या जी मिचलाना, वॉमिटिंग सी आना। ये सारे सिम्टम्स हैं जो यूटीआई के संकेत देते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी वानी कम पीते हैं, तो यूरिन भी ऑब्वियसली कम ही होता है। और ऐसे में देखिए जो बैक्टीरियाज हैं, अगर यूरिन नहीं निकल रहा है तो वो आपके बॉडी में ज्यादा टाइम तक बने रहेंगे। इसलिए पानी पीजिए जिससे टॉयलेट आपको आए और बैक्टीरिया बाहर निकले। टॉयलेट को रोक लेना, जैसे कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं यूटीआई को बढ़ा रहा है। जो पीरियड्स होते हैं औरतों को, या फिर स्वच्छता नहीं बना के रखते हैं जो लोग, उससे भी कहीं ना कहीं यूटीआई होने का खतरा होता है। अगर आपको जानना है कि पानी कितना पीना चाहिए तो बॉस 2.5 से 3 लीटर पानी पियो ही पियो। एक्सरसाइज करो, शराब वगैरह से दूर रहो, जिसमें कैफीन होती है, जिन चीजों में, उनसे आप दूरी बना के रखें। और टॉयलेट को ज्यादा देर तक रोक के नहीं रखना है। इंटरकोर्स के तुरंत बाद ब्लैडर खाली कर दीजिए आप, इससे इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। यूटीआई यानी कि दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या जो है वो 6 महीने में 2 बार से ज्यादा भी हो सकती है, और कभी कभी साल में 3 बार से ज्यादा भी होती है। जो मैरिड लड़कियां होती हैं दोस्तों, उनमें जो यौन क्रिया होती है उसके बाद यूटीआई का खतरा उनमें बहुत ज्यादा बना रहता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स के जरिए इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा महिलाओं में ज्यादा होता है। जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके चलते बहुत सारी परेशानियां होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें आप तो सफर करते ही हैं, पैसों से भी करते हैं, संग में आप फिजिकली भी करते हैं। दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको टॉयलेट से जुड़ा हुआ बताना चाहूंगा। जब भी टॉयलेट की जो थैली होती है वो लगभग आधी से ज्यादा भर जाती है, तो ऐसे में जो हमारा माइंड है हमें इंडिकेशन भेजता है कि भाई टॉयलेट करने का समय हो गया है। ऐसी सिचुएशन में यूरिन होल्ड करने से इसका असर बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उस पर पड़ने लग जाता है, क्योंकि प्रेशर झेला नहीं जाता। अब देखिए किडनी जो है ऐसे में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। टॉयलेट की जो नली है वो प्रभावित होने लगती है, उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और इससे बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यूटीआई क्या होता है, टॉयलेट को रोकने से क्या होता है, क्यों नहीं करने चाहिए ये सब काम। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।